आज हम लोग सीखेंगे कि हम मीटर के जरिए से कैसे ये पता कर लें कि इसकी बाइंडिंग मोटर की 100% सही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी हम मीटर जो हमारा है ये सही बताता है मान, इस पे सब पे बताता है मान, उसके बाद भी मोटर की बाइंडिंग खराब होती है। लेकिन मीटर में क्या इसकी रीडिंग चेक की जाएगी, बाइंडिंग की रीडिंग सही आ रही नहीं आ रही। किसी पे कम आता है, किसी पे ज्यादा आता है, तो वो अगर कम ज्यादा सही से आ रहा है इसका मतलब मोटर की बाइंडिंग 100% सही है। ये चीज इसी पता करने के लिए कि मोटर की बाइंडिंग सही है या नहीं है, उससे पहले आपको ये 100% क्लियर होना चाहिए, पहले से ही क्लियर होना चाहिए कॉमन कौन है। तो कॉमन की पहचान मीटर से अब नहीं करना है इस केस में। कॉमन की पहचान या तो आप किसी तरीके से वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज़ है उसमें कोई भी मोटर है उसको किसी तरीके से पता करिए, या फिर यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है इसके जरिए से आप पता कर लीजिए, या कोडिंग के जरिए से पता कर सकते हैं कि उसमें जो जिस पे कैपेसिटर लगा हुआ था और रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, इस पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था वो कॉमन हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मोटर है, ये मोटर है। यहाँ से 1 2 3 तार निकले, इनके नाम है, एक है व्हाइट और दूसरा है रेड और तीसरा है येलो। ये 3 तार निकले, कलर ये है। अब इसमें देख कैपेसिटर में 2 तार गए हैं, ये कैपेसिटर का निशान बनाया हुआ है, ये कैपेसिटर है। यहाँ पे रेड लिखा हुआ है और यहाँ पे येलो लिखा हुआ है। तो रेड और येलो कहाँ जा रहे हैं, कैपेसिटर में जा रहे हैं। तो कैपेसिटर का तार हमको मिल चुका है रेड और येलो, तो जाहिर सी बात जो तार कैपेसिटर में नहीं जाता है वही तार होता है कॉमन का। तो कॉमन वाला तार अलग है, सिंगल है, ये व्हाइट वाला तार कॉमन हो चुका है, और बाकी ये रनिंग स्टार्टिंग दोनों हो चुके हैं हमारे येलो और रेड। तो कंफर्म हो चुका है कि व्हाइट वाला तार हमारा इसमें कॉमन है। तो कॉमन तो 101% क्लियर है। अब चेक करना है कि मोटर की बाइंडिंग 100% सही है या नहीं है, जितना रेजिस्टेंस होना चाहिए उतना है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तार हम यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे मीटर को इस तरीके से लगा लेते हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा, हम इसके प्रोब को पकड़ लेंगे और ये मोटर है और इसका ये वायर है। तो मोटर के एक तार को जो कॉमन वाला है इसको, इस पे हम एक तार इस प्रोप लगा लेंगे, चाहे कोई भी एक प्रोप यहाँ पे इसको लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोप लगा चुके हैं इसे कॉमन वाले पे, और उसके बाद इसके रनिंग और स्टार्टिंग को बारी बारी चेक करेंगे और ये रीडिंग चेक करेंगे कितनी रीडिंग आ रही है। चलिए चेक करते हैं। तो इस पे देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 ये आ रहा है, ठीक है ना, 46 रेजिस्टेंस आ रहा है। इसमें चेक करते हैं रेड वाले पे, ये आ रहा है 44। तो 46 और 44 हो जाएगा 90। 46 और 44 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मतलब रनिंग स्टार्टिंग में जितना मान आए, इन दोनों को जोड़ने पर हमें, अगर इस कॉमन को हटाकर दोनों को चेक कर रहे हैं रनिंग स्टार्टिंग को, इतना मान आ जाता है, इसका मतलब है कि ये मोटर 100% इसकी जो बाइंडिंग है ये सही है। तो हम चेक करते हैं, कॉमन को छोड़ दिया जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग पे चेक किया जाएगा। तो एक पे आया था 46 और एक पे आया था 44। तो हम इस दोनों को काउंट किए तो ये आ गया 90, मतलब 90 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन को छोड़ के रनिंग स्टार्टिंग को दोनों पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 90 दिखाना चाहिए, या 2 4 5 कम ज़्यादा तो भी काम चल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हैं कितना है, 90। 90 पूरा का पूरा 90 यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है इसकी बाइंडिंग 101% सही है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस इसमें फेल नहीं है, मतलब कि बाइंडिंग ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये 60 भी होगा तो भी इसको चेक कर सकते हैं। तो 60 चेक करने के लिए ये होता है, पहले दोनों प्रोब को इसके मोटर के बॉडी पे रखिए। देखिए बोल रहा है ना, जब ये बोलने लगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोब यहाँ से हटाएंगे, एक वहीं रहने देंगे, और बारी बारी सभी तारों को चेक कर लेंगे। अगर ये मान बता दिया किसी एक पे भी, तो इसका मतलब ये बाइंडिंग 60 है, इसकी मतलब मोटर 60 है। अगर किसी पर भी मान नहीं बता रहा है, मतलब ये 60 नहीं है, मतलब कि बाइंडिंग 101% सही है। इसके बाद भी अगर ये नहीं चलता है, इसका रीजन ये है कि बूस्ट वगैरह इसका खराब हो चुका है, जाम हो चुका, कोई और रीजन है, लेकिन बाइंडिंग 101% सही है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं बाइंडिंग आपकी सही है या नहीं सही है।